डूइंग वेरी वेल। तो आज मैं सिखाऊंगी कि कैसे हम जो है अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है उसकी प्रोफाइल वगैरह किस तरीके से एडिट करते हैं। अगर आप जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को एज अ बिज़नेस और प्रोफेशनल अकाउंट में यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई बिज़नेस होल्डर हैं या कोई अपना जो है प्रोफेशनल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप जो है उसे अपनी इंस्टाग्राम को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि लोग जो है वो आपके इंस्टाग्राम्स की तरफ अट्रैक्ट हों। तो उसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें अपनी इंस्टाग्राम की एक आईडी बनानी है। ठीक है, मेरी ऑलरेडी आईडी बनी हुई है। तो अब जो है मैं आपको बताऊंगी कि हम यहाँ पर इसकी प्रोफाइल कैसे एडिट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा पहले अकाउंट। ठीक है, एडिट प्रोफाइल पे जाएं। ठीक है, प्रोफाइल पे जाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है इंस्टाग्राम एक बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, ये जो नीचे आ रहा है ना यहाँ पर, आपने इस पे जाके क्लिक कर देना है, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। अब गेट प्रोफेशनल अकाउंट की ये जो है ना आपका ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद इन सारी चीज़ों को जो है ना कंटिन्यू कर दें। अब आपने जो है अपने ब्रांड के हिसाब से जो है ना चूज़ कर लेना है। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन ब्रांड है, ब्लॉगर है, क्लॉथिंग कम्युनिटी, ये बहुत सारी चीज़ें आ रही है। एजुकेशन के लिहाज से आप जो रहना चाह रहे हैं, डिजिटल क्रिएटर, अगर आप हेल्थ और ब्यूटी पे जो रहना चाह रहे हैं तो अपनी जितने भी आपका कंटेंट क्रिएट है तो आप उसी हिसाब से जो है ना इसे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल ब्लॉग, प्रोडक्ट, सर्विसेज, गेमर। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने कैटेगरी को चूज़ करनी है, जिस कैटेगरी के लिहाज से आप अपना इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप उसी लिहाज से जो है ना बना सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं एज अ एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी को चूज़ करूँगी और डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन करूँगी कि मेरी जो ये चीज़ है स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले होनी चाहिए। इसमें आप कोई सी एक कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं डन का ऑप्शन क्लिक कर दूँगी। तो ये जो है मेरा एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी जो है ये मेरी बायो के ऊपर जो है ना ये शो होगी। ठीक है, तो अब जो है आपने अपने डिस्क्रिप्शंस देने के बाद यहाँ पर आ जाता है बिजनेस क्रिएटर। आप एक एज अ क्रिएटर है, पब्लिक फिगर, कंटेंट क्रिएटर हैं, आर्टिस्ट हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, इसके हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक बिज़नेस के हिसाब से बनाना चाहते हैं, लोकल बिजनेस है आपका, ब्रांड, ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस प्रोवाइडर, आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कर दें इसके लिहाज से। ठीक है, कोई सी भी कैटेगरी को चूज़ करने के बाद और उसके बाद आ जाता है अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं अपने इंस्टाग्राम की आईडी पे, ठीक है, वो फेसबुक पे भी जाना चाहिए तो आप इसको जो है लॉगिन टू फेसबुक भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फेसबुक नहीं है, इनके आप चाहते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही रहें तो आप जो है इसे स्किप कर दें। नेक्स्ट है हमें यहाँ पर 8 स्टेप्स को कंप्लीट करना होता है। अगर बात करूँ कंप्लीट योर प्रोफाइल पे जाएँ। ठीक है, अपने प्रोफाइल का नेम लिख लेना है। तो यहाँ पर जो है अपने लिहाज से अपना प्रोफाइल का नेम लिखें। यूज़र नेम पे जो है आप कोई भी वर्क करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं अपने नेम से वर्क लगा रही हूँ। ये डिपेंड करता है आप पे। प्रोनाउंस बायो का जो है अगर आपका कोई भी किस तरीके से जो है आप कंटेंट क्रिएट करें तो बायो आपकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, इस लिहाज से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हम जो है किस तरीके से अपनी बायो को लगाते हैं और एक बहुत सारी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो बायो को मैं जो है ना आपको बाद में एडिट करके दिखाती हूँ। अगर आप यहाँ पर भी करना चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है आप बाद में भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट ये जो है एडिट प्रोफाइल, इसको मैं बाद में भी कर सकती हूँ कंप्लीट, क्योंकि ये वैसे भी मेरी जो है शो हमारी बाद में भी शो होती है। ठीक है, आप इसको अपनी जो है वो कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट हो जाता है गेट इंस्पायर्ड। गेट इंस्पायर्ड कि आप किस चीज़ों से इंस्पायर्ड होते हैं, अपने जैसा कंटेंट क्रिएट जो भी आप करते हैं आप उसी लिहाज से जो है ना लोगों को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरीज आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक फिगर्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो अपने लिहाज से किसी भी एक कैटेगरी को चूज़ कर लें या एक दो, उसके बाद जो है आपने टिक कर देना है। तो ये आपका ये सारे जितने भी गेट मेटा वेरीफाइड, ठीक है, अपने अकाउंट को वेरिफिकेशन कर लेना है और उसके बाद जो है आप ये भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। ग्रो योर ऑडियंस को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम से भी इनवाइट कर सकते हैं, दूसरे व्हाट्सएप के थ्रू आपने इस कैटेगरी को भी फिल कर लेना है। ठीक है, अब चाहे तो आप अपने दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपका है तो आप वहाँ से भी लोगों को जो है ना फॉलो कर सकते हैं। तो ये भी आपका जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनवाइट फ्रेंड और इंस्टाग्राम्स, तो अगर मैं दूसरी कोई सी भी अपनी आईडी को ओपन करती हूँ दैन जो है मैं उस आईडी के थ्रू जो है ना अब लोगों को फॉलो कर सकती हूँ और दैन जो है ये वाला मेरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। दैन नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, कोई सी एक पोस्ट करें। ठीक है, इसको भी आपने कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट हो जाता है आपने इसमें एक पोस्ट करके जो है ना उसे पोस्ट कर देनी है एक कोई सी भी अपने कंटेंट से के लिहाज से, तो जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आपने 8 स्टेप कंप्लीट करने हैं।
टेल अस योर गोल, अपने गोल बताएं, ठीक है, कि आप क्या चाहते हैं। आप लीड्स की जनरेशन चाहते हैं, लोगों के आपको मैसेजेस आए, मीडिया इंगेजमेंट चाहते हैं, कॉल टैक्स, कोई भी अपने ना कोई सी 2 कैटेगरीज को जो है ना वो चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं मीडिया इंगेज और लीड्स की चाहती हूँ, तो मैं नेक्स्ट कर दूँगी इसे। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि लोग किस तरीके से आपसे जो है ना कॉन्टैक्ट रहें, ठीक है। और उसके बाद जो आप चाहे तो लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू द मैसेज या आपके लीड जनरेशन के थ्रू, और कोई सी भी जो है ना आप कैटेगरीज को चूज़ कर सकती हैं, टेक्स्ट के थ्रू भी, कमेंट के थ्रू भी। और नेक्स्ट जो है आपकी मर्ज़ी है, डन कर दें। अब ये जो है सारे आपने इसी तरीके से कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरी प्रोफाइल के ऊपर जो है 3 स्टेप्स मैंने कंप्लीट किए, बाकी के रिमेनिंग स्टेप्स जो है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पर ऐड योर नेम और बायो, और यहाँ पर एंटरप्रेन्योर की जो कैटेगरी मैंने चूज़ की थी ये ऑलरेडी मुझे शो हो रही है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमने एडिट प्रोफाइल, ठीक है। हम अपनी प्रोफाइल को कैसे एडिट करेंगे, तो इस पर मैं क्लिक करूँगी, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम देखना है, आपका जो भी नेम है, आप जिस नेम से बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी आईडी को अपने नेम से बनाना चाहती हूँ तो फिर जो है मैं अपने नेम से बना लूँगी। अब ये है कि आपकी ये नेम 14 डेज़ बाद ही चेंज हो सकता है। आपने जो भी बनाना है अपने नेम से या फिर किसी और नेम से बनाना चाहते हैं तो इसे जो है इस तरीके से बनाएं। तो 14 दिनों के बाद ही अगर आप दोबारा चेंज करना चाहेंगे तो आपका नेम चेंज होगा। यूज़र नेम आप अपने लिहाज से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा जो है यूज़र नेम ये, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी यूज़र नेम हो, फॉर एग्जांपल वर्क से रिलेटेड, तो आप लिख सकते हैं वर्क विद ठीक है। आप अपने नेम से कोई भी जो है ना मतलब कि यूज़र नेम जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा इशू वगैरह भी हो जाते हैं। मीन के उसका कंटेंट जो है ना आपने परफेक्ट होना चाहिए। तो ये बस मैंने ये लिख लिया वर्क विद पीसी और उसके साथ 34 नंबर डाल दिया, तो इसे मैं क्लिक कर दूँगी। तो ये मेरा हो गया। अब यहाँ पर प्रोनाउन पे क्या होता है कि जो आपने बायो पे लिखा है आप चाहते हैं उसे किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, स्पेनिश में, ठीक है। तो आपने जो है जो भी आपने बायो लिखी है उसको जो है कन्वर्ट करें एज दूसरी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है जब कोई पर्सन होता है फॉर एग्जांपल किसी दूसरी कंट्री से, लाइक जो है यहाँ पर लिखा हुआ है जर्मन से, इंडोनेशिया से, तुर्की से, तो ये उसकी लैंग्वेज में आपने कन्वर्ट करके जो है ना यहाँ पर पेस्ट कर देना है या फिर यहाँ पर वो राइट करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं तो इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं। लोग बायो पे क्लिक करेंगे, किसी को इंग्लिश नहीं पढ़ने आती ना तो उसे क्लिक करेगा सी ट्रांसलेशन पे, तो फिर जो है उसको उस लैंग्वेज पे जो है ना ऑटोमेटिकली जो है वो कन्वर्ट किया हुआ आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बायो। तो हम बायो पे चलते हैं। यहाँ पर बायो पे हमने कोई भी फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएट करें तो इसके लिए हमारी बायो जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उसके लिए हम चूज़ करते हैं इंस्टाग्राम फ़ॉन्ट स्टाइल। वो कैसे चूज़ करते हैं, तो हम चलते हैं गूगल, जो है मैंने गूगल पे जाके सर्च किया है इंस्टाग्राम फ़ॉन्ट स्टाइल, आप देख सकते हैं। तो आपने गूगल पे सर्च करना है, यहाँ पर आ जाएगा बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्लिक करें, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि आपकी आईडी थोड़ी सी अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो है ना आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ओपन किया है, आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना टेक्स्ट राइट करना है, ठीक है। जो भी आपने टेक्स्ट जो है लिखना चाहते हैं, यहाँ पर ऐड टेक्स्ट हेयर, ठीक है। और स्क्रॉल डाउन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखना चाहती हूँ अपनी वर्किंग से रिलेटेड, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ऑनलाइन वर्क, ठीक है। इस तरीके से फॉर एग्जांपल आपने राइट किया तो इसमें बहुत सारे नीचे से फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। ये देखिए आप डिफरेंट स्टाइल्स के जो है ना फ़ॉन्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो आप इस तरीके से जो है ना कोई भी फ़ॉन्ट को यूज़ करके जो है आप मतलब कि अपनी आईडीज़ को जो है ना वो अट्रैक्टिव कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको या तो आप इसे क्लिक कर लें तो या ये कॉपी हो जाएगा, या इसको जो है ना आपने क्या करना है, इसको जो है आपने पूरा फुल को जो है ना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी कर ओके। तो इसके लिए जो है ना फॉर एग्जांपल ऑनलाइन वर्क मैंने लिखा है और इसी के हिसाब से जो है ना मैं और भी कुछ राइट करना चाहती हूँ, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से आपने मतलब कि जो भी आपने बायो पे लिखना है अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या फिर कुछ भी है तो आपने वहाँ पर लिख लेना है वर्क विद TEC, ठीक है। अर्न 50K पर मंथ। इसी तरीके से जो है ना आप
आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी टेक्स्ट वगैरह जो है ना वो आपने राइट कर लेना है। राइट करने के बाद जो है मैं क्या करूँगी, इस पूरे सिलेक्ट कर लूँगी, इस पूरे टेक्स्ट को, ठीक है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो है कॉपी कर लूँगी। अगर आप चाहती हैं कि आप डिफरेंट स्टाइल्स के टेक्स्ट जो है वो चूज़ करें तो क्या करना है कि पहले तो आपने एक टेक्स्ट लिख लिया है, ठीक है, उसको कॉपी करना है आपको दूसरे। उसके बाद जो है आपने फिर नेक्स्ट लाइन लिखनी है, फिर अपनी मर्ज़ी से कोई और टेक्स्ट भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है। अगर आप सारी चीज़ एक ही तरह लिखना चाहते हैं देन आप जो है यहाँ पर आए बायो पे आके जो है ना मैंने जो कॉपी किया है ना उसे यहाँ आकर के जो है ना मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये सारी चीज़ें जो है ना लिखी गई हैं, मैंने क्या किया, इसको कर दिया क्लिक। अगर आप मतलब कि लिखना चाहते हैं कि अगर आप जो है 50 के करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से जो भी आप अपनी बायो पे लिखना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग अट्रैक्ट हों एज अ ऑनलाइन वर्क के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अगर एज अ प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट कोई भी आपका अकाउंट है तो उसी हिसाब से जो है ना आप इसे मैनेज कर सकते हैं अपने बायो को। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं लिखूँगी कि अगर आप अर्न करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू अर्न 50K देन फिल द फॉर्म लिंक इन बायो, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद मैंने इस तरीके से जो है ना इसे नीचे की तरफ एरो शो कर दिया है। तो लेकिन बायो पे जो है ये आप अपनी मर्ज़ी जो भी आपने लिखना है आपने वो लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने ये लिख दिया नीचे। फिर ये मैंने बायो के ऊपर जो है ना लिखने के बाद, क्योंकि बायो के नीचे जो अगर मैं अपनी आईडी को आपको शो करवाऊँ तो ये मेरा सारा लिखा आ रहा है, ठीक है। मैं मोर पे क्लिक करूँगी, यहाँ पर लिखा है कि अगर आप 50 पर मंथ अर्न करना चाहते हैं कि बायो पे जो फॉर्म दिया है ना उसे फिल करें। अभी मैंने फॉर्म कैसे अटैच करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एडिट प्रोफाइल पे जाएँ, एडिट प्रोफाइल पे जो है ना यहाँ पर आपने क्या करना है, ये अपनी कैटेगरीज वगैरह को जो है ना वो चूज़ कर लेना है। ऐड लिंक पे जो है ना आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐड एक्सटर्नल लिंक इस पर क्लिक करें। ऐड एक्सटर्नल लिंक पे जो है ना आप जो भी फॉर्म है, ठीक है, ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड आपने वहाँ ये यहाँ पर जो है ना पेस्ट कर देना, ठीक है। अगर आपका अपना कोई फॉर्म बना हुआ है, लोग जो आप चाहते हैं कि आप उस फॉर्म को जो है फिल करके आएँ, जैसे कि सर्वे हार्ट का फॉर्म होता है, तो आपने क्या करना है, इसका टाइटल लिख देना ऑनलाइन वर्क और यहाँ पर जो है ना उस फॉर्म को जो है कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपने फॉर्म को जो है पेस्ट कर दिया है और अब ये क्या है कि ये मेरी आईडी पे शो हो रहा होगा फॉर्म। नेक्स्ट आ जाता है प्रेफर, अपना जेंडर जो है ना वो प्रेफर करें। उसके बाद आ जाता है शो थ्रेड। अगर आपके पास इंस्टाग्राम थ्रेड भी है, आप वहाँ उसके ऊपर भी वर्किंग करें तो आप इसको जो है ना इस इंस्टाग्राम के साथ लिंक कर सकते हैं, तो आपके इंस्टाग्राम थ्रेड भी यहाँ पर जो है ना शो होगी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपने पेज कि आप कंटेंट क्रिएटर किस तरीके से करते हैं, कनेक्ट द पेज टू द फेसबुक, ठीक है। आपने क्या करना है कि अपने फेसबुक के साथ पेज को कनेक्ट करना चाहते हैं दैन इसको कंटिन्यू कर दें, अदरवाइज मतलब कि रहने दें। कैटेगरी जो कि मैं ऑलरेडी चूज़ कर चुकी हूँ एंटरप्रेन्योर की, अपना कॉन्टैक्ट ऑप्शंस भी यहाँ पर ऑन कर ले अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वो जो है लोग आपको जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें तो आप अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ पर जो है ना वो राइट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ऑडियो कॉलिंग भी ऐड कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर, बिजनेस फ़ोन नंबर जो है यहाँ पर जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं जो है अपना फ़ोन नंबर अगर ऐड करूँगी तो मेरा जो है ना फ़ोन नंबर जो है वो शो होगा डिस्प्ले पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसे क्लिक किया। आप चाहते हैं लोग आपको टेक्स्ट करें या कॉल करें और इस तरीके से आप जो है इस कैटेगरी को चूज़ करना चाहते हैं। अगर कॉल करना आप चाहते हैं कि लोग आपको कॉल करें दूसरे नंबर पे टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ पर जो है आपने अपने कंट्री को चूज़ कर लेना, आपको कोई भी जो कंट्री है, मैं कंट्री कोड, ठीक है, तो मैं पाकिस्तान के कंट्री कोड को चूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैं अपना फ़ोन नंबर लिख रही हूँ, ठीक है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद जो है नेक्स्ट आपने टिक कर देना है। मैं फ़ोन नंबर लिखने के बाद जो है ना इसे ऑप्शन को टिक कर देती हूँ, दैन जो है फिर आपको डिस्प्ले पे दिखाऊंगी। मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया है यहाँ पर इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट प्रोफाइल डिस्प्ले, ठीक है। अगर आप जो है प्रोफाइल पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं। डिस्प्ले के कैटेगरी जो है ना आप उसे प्रोफाइल पे शो करना चाहते हैं और कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आप अगर प्रोफाइल पे शो करना चाहते हैं उसे भी ऑन कर लें, तो मैंने ऑन कर दिया। नेक्स्ट जो है ये सारी चीज़ें आपकी जो है ना प्रोफाइल पर डिस्प्ले होंगी, इसे टिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं आपके बन गई हैं। नेक्स्ट है पिक्चर। आप अपनी मर्ज़ी से अपने लिहाज से जो है ना इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर जो है लगा सकते हैं। एडिट पिक्चर और वेटर, आप वेटर भी लगा सकते हैं और पिक्चर भी। अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने जो है अपनी पिक्चर कोई भी लगानी है, फॉर एग्जांपल एज अ प्रोफेशनल अकाउंट के थ्रू, तो आप अपना बिज़नेस का लोगो भी लगा सकते हैं, या फिर जो है अगर आप जो है अपना नेम के हिसाब से लगाना चाहें अपना खुद से लोगो कैनवा ऐप से जाके बना सकते हैं, ठीक है। न्यू प्रोफाइल पिक्चर पे जो है मैं क्लिक करूँगी, दैन जो है मैं अपनी पिक्चर यहाँ पर जो है कोई सी भी चूज़ कर सकती हूँ।
अपनी मतलब के लोगो चूज़ कर लिया है, ठीक है, जो कि खुद बनाया है, ठीक है। इसके बाद जो है आपने इसको फ़िल्टर अप कर देना, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट करें जो है मेरी प्रोफाइल भी बन चुकी है। आप अपना नेम भी वगैरह एडिट कर सकते हैं बायो पे। ये सारी चीज़ें जो है ना एक अट्रैक्टिव सी जो है ना मेरी इंस्टाग्राम की आईडी बन गई है। अब यहाँ पर नोट का ऑप्शन आता है, आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना इस पर नोट भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी नोट लिखना चाहें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑनलाइन वर्क के हिसाब से लिख देती हूँ, शेयर कर दें, ठीक है। ये क्या होगा कि जो पर्सन आपका ओपन करेगा तो उसको जो है ना ये नोट जो है ना वो शो हो रहा होगा। तो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपको मेरी नज़र आ रही है, यहाँ पर मैंने अपनी कैटेगरीज़ को चूज़ किया, एंटरप्रेन्योर की एक अपनी अट्रैक्टिव सी बायो की आईडी बना ली है, ठीक है। बायो की आईडी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। और यहाँ पर लिखा कि अगर आप जो है अर्न करना चाहते हैं इतने, तो आप यह सर्वे हर्ट का जो है ना फॉर्म फिल करें। उसके बाद क्या आ जाता है एडिट प्रोफाइल, शेयर प्रोफाइल और कॉन्टैक्ट जो है लोग आपको जो है इस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे दैन जो है वो आपको टेक्स्ट कर देंगे, कॉल भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने जो है ना चूज़ करना है। नेक्स्ट प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाएँ। प्रोफेशनल डैशबोर्ड एक बहुत अच्छा मतलब कि यहाँ पर है कि आप यहाँ पर अचीवमेंट को जो है ना अर्न भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अचीवमेंट आती है, डेली बेसिस पे जो है आप इन अचीवमेंट को अर्न करें। यहाँ पर क्या होता है कि आपने इसे क्या करना है, डेली बेसिस पे जो है ना रील्स अपलोड करनी है। अर्न फॉर क्रिएटिंग 2 और मोर रील्स द नेक्स्ट 7 डेज़, ठीक है। अपने 7 दिनों में जो है ना 2 रील्स को अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सारे चैलेंजेस को आप स्टार्ट करें, उससे जो है ना कंप्लीट करें। इसमें क्या होगा कि आपके 250 फॉलोअर होने चाहिए, आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, कम्युनिटी भी बिल्ड कर सकते हैं, ट्रेंड पोस्ट पे जाने के भी आपके चांसेस हैं, स्मैश हिट पोस्ट, आप पोस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी आ सकते हैं। प्ले मीन कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके 50 से ज़्यादा आपके एक रील्स को प्ले करें, दैन 10 पोस्ट करें, उसके बाद रील्स कोई सी 5 रील्स को अपलोड करें, वॉच टाइम ओवर आपका 0.5 होना चाहिए। अभी स्टार्टअप में जो है ना ये आपको अचीवमेंट दी जा रही है, ठीक है। आपने जो है डेली बेसिस पे रील्स वाला जो भी अपलोड करनी है या फिर कोई भी पोस्ट वगैरह करनी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना वो शो होंगी एज अ ये जो है बिजनेस अकाउंट में ही होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी और भी टूल्स और फॉलोवर चीज़ें हैं, ठीक है। सेव रिप्लाई इसका ऑप्शन भी आता है यहाँ पर, तो उसके बारे में भी जो है ना मैं आपको बताती हूँ। तो अभी के लिए जो है वो इतना ही, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर अपनी इंस्टाग्राम की एडिट बायो की है। नेक्स्ट वीडियो पे जो है आपको पता लगेगा कि हम किस तरीके से इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस वगैरह या फिर जो है कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसे किस तरीके से अपलोड करते हैं, इसकी रीच कैसी ज़्यादा होनी चाहिए और किस तरीके से इंस्टाग्राम से लीड्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेंगी। अल्लाह हाफिज़।